सर पूरी बात सुनिए, तुम्हारी नेतागिरी निकालता हूँ और तुमको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ पिंटू सोनकर, तुम्हारी खटका ही मैं निकाल दूंगा। जात, हाँ जी, जात सूचक शब्दों के साथ वो एकदम अपमानित करने लगे, एकदम जो है कप्तानगंज चौराहे की बात है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। बस्ती में ताजा मामला एक शर्मसार करने वाला है। मामला क्या है मैं थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। उससे पहले बताता चलूँ कि जिनको सरकार मोटे वेतन दे रही है उन्हें भी अठन्नी चवन्नी की भूख लगातार लगी हुई है। वो भूख मिटने का नाम नहीं है। कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, कितना ही निरीह क्यों ना हो, लेकिन बिना चवन्नी खनकाए उसका काम नहीं होगा। हमारे बीच कुछ युवा जुड़े हुए हैं जो साफ साक्ष्य लेकर मौजूद हैं कि क्या हुआ है जिले में, जो जिले को शर्मसार कर रहा है। जी बताएं। मेरा नाम रवि तिवारी है। एक रिकॉर्डिंग अभी वायरल हो रही है, वो मेरी ही आवाज़ है। ये पिलखांव गांव है कप्तानगंज ब्लॉक में। वहाँ जितेंद्र नायक लेखपाल हैं। कई अधिकांश गांव हरिया तहसील के अधिकांश गांव, क्या सिस्टम है उनका, अधिकांश गांव उन्हीं के पास है और पूरे क्षेत्र की जनता लगातार त्रस्त है। ये मामला है, लेखपाल साहब हैं जी, लेखपाल साहब से त्रस्त है जी। किस क्षेत्र का? ये पिलखांव माझा पिलखांव जी, पिलखांव की घटना है जी। जनक दुलारी जी एक हैं, बुजुर्ग महिला हैं, उनका पेंशन का मामला था, वृद्धा पेंशन। वो आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई की थी जी। ये 2-3 दिन से जो जितेंद्र नायक है ये उनको दौड़ा रहे थे, रिपोर्ट नहीं लगा रहे थे, जबकि वो पात्र हैं। जब मेरे संज्ञान में मामला आया तो हमने उनसे निवेदन किया कि जब ये पात्र हैं तो इनको आप जो है इनका रिपोर्ट लगा दीजिए। जब इनसे कहा गया कि ये पात्र हैं, इनका रिपोर्ट लगा दीजिए, लेकिन ये मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिए लगातार 2-3 दिन तक। तब हमारे ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और भाजपा के नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं पिंटू सोनकर जी। हमने इनसे कहा कि भैया वो जो है गंभीरता से नहीं ले रहा है, वो 2-3 दिन से, करीब 4-5 दिन हो गया, वो इधर उधर टाल मटोल कर रहा है। तब इन्होंने उनसे बात की और कहा कि जब वो पात्र हैं आपको लगाने में क्या समस्या है। तब वो इनसे भी पहले इनसे कहा कि खर्चा लगता है और ये खर्चा आपको देना पड़ेगा। किस तरह का खर्चा? यही बात तो मैं उनसे पूछा हूँ, रिकॉर्डिंग में भी मैंने पूछा है कि रिपोर्ट लगाने में कैसा फार्म का खर्चा मांग रहे हो 150 रुपए। हाँ, नहीं, फार्म में उनका क्या, जब अप्लाई हो गया है तो उनका कैसा खर्चा। ये तब 19 तारीख को फिर मेरे पास स्वयं फोन किए और उन्होंने कहा जिसकी पैरवी आप करें। पिलखांव गांव उस समय शायद गए थे। मेरी फोन पे जब बात हुई तो ये कहे कि जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं वो यही कहीं घूम रही हैं, उनको हमारे पास भेज दीजिए। तो हमने कहा वो जाएंगी तो आपके पास, लेकिन वो कुछ लेंगे देंगे नहीं उसमें। तो इन्होंने कहा कि आपके कहने से मैं EWS बनाया था। ये मेरे चाचा की लड़की का EWS बनवाए थे। अच्छा। 2 EWS बना तो उसमें 3000 रुपए का डिमांड किए थे। अच्छा। बहुत कहने पर 2000 रुपया ही लिए थे। मतलब आपने एक बार उनसे और काम लिया है। हाँ। और पैसा देना पड़ा आपको? हाँ, देना पड़ा। ना दिए होते पैसा? मेरा मामला नहीं, वो मेरे चाचा का मामला था। चाचा मेरे पैसा दे चुके थे। हाँ। 3000 उनको दे दिए थे। मेरे बहुत दबाव करने पे 1000 ही वापस। घूस देना भी अपराध है, लेकिन इसी का तो मैं विरोध किया हूँ। इसी बात का मैंने विरोध किया है कि वो आप जो है आय प्रमाण पत्र पे सभी गरीबों से हर मामले में रुपया लेते हैं। किसी का वसीयत करना हुआ, किसी का जो है आय प्रमाण पत्र हुआ, घरौनी हुआ, हर मामले में ये रुपया लेते हैं। तब इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं रिपोर्ट नहीं लगाऊंगा। हाँ। इतनी बात मेरी रिकॉर्डिंग में हुई, ऑडियो सबने सुनी। हाँ, वो आपने बड़ी संख्या में लोगों ने जी। उसके बाद ये हमने जिला अध्यक्ष जी को इस मामले से बताया तो वो जो है SDM साहब को बताया, अवगत कराया इस मामले से। तो SDM साहब इनसे कहे होंगे। ये 19 तारीख को शाम को चुपचाप रिपोर्ट लगा दिए। हम लोगों को जानकारी नहीं थी। उनके घर वाले, आपने SDM साहब से शिकायत की थी इस संबंध में? हाँ। और उसके बाद ये 22 तारीख को ये कप्तानगंज चौराहे पे मेरी दुकान है, मेरा छोटा भाई बैठता है। अच्छा। किस चीज़ की दुकान है आपकी? बेकरी की दुकान है। अच्छा। तो मैं और जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो है पिंटू सोनकर जी, इत्तेफाक से हम और शिव बहादुर मौर्य, ये तीनों लोग वहाँ बैठे थे। थोड़ा आगे ये आगे बैठे थे, हम लोग पीछे बैठे थे। जब जितेंद्र नायक जी आए हैं वहाँ, वो हम लोग देखे तो रुक गए, रुके आए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या SDM साहब से शिकायत करके क्या कर लोगे मेरा? अच्छा। हाँ, और तुम फोन पे क्या कह रहे थे? हमने कहा सुने नहीं आप। तब तक पिंटू भैया जो है, पिंटू सोनकर जी, इन्होंने कहा कि आप लेखपाल साहब एक तो घूस मांग रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, ऊपर से आप यहाँ रंगबाजी कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। तो इनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगा और इनके ऊपर हाथ उठाया। जब आपके ऊपर हाथ उठा दिया? जी जी जी। सही बात है, झूठ बोल रहे हैं? एकदम 100% सही है सर। आप तो तगड़े लग रहे हैं। आपने जवाब नहीं दिया? नहीं, वो क्या है, 2000 रुपए मांगे।
हमने उसका विरोध किया। अच्छा। महोदय, हम लोग राजनीति कर रहे हैं और पेंशन जो है, आय प्रमाण पत्र जैसी चीज़ों पर आप पैसे का डिमांड कर रहे हैं निरीह लोगों से, तो वो कहा कि जो है इसमें जो है प्रमुख जी खर्चा लगता है। आपने साफ किस बात प्रकार- उनसे बताई कि 2000 रुपए आप मांग रहे हैं घूस के तौर पे। जी जी इसी जी, बात से वो रुष्ट होके आप पर। हाँ, रुष्ट होकर हाथापाई एकदम करने लगे। अच्छा। और हाथापाई करते हुए ये कहे कि तुम बहुत बड़े नेता हो और तुम्हारी जो है उनके शब्द नेतागिरी- क्या थे, ये शब्द बताइए। यही, तुम बहुत बड़े नेता हो और तुम्हारी नेतागिरी मैं निकालता हूँ। जात सूचक तो नहीं हुआ? नहीं, सुनिए सर, पूरी बात सुनिए। तुम्हारी नेतागिरी निकालता हूँ और तुमको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ पिंटू सोनकर, तुम्हारी खटकई मैं निकाल दूंगा। जात, हाँ जी, जात सूचक शब्दों के साथ वो एकदम अपमानित करने लगे, एकदम जो है कप्तानगंज चौराहे की बात है। अच्छा। जी, इसी बीच जो है रवि तिवारी जी और शिव बहादुर मौर्य जी जो है वहाँ बीच बचाव किए। आपको जात सूचक टिप्पणी आपके ऊपर की गई जी, और आप पर जो है अभद्रता भी की गई आपके जी, साथ। जी, जी। आप कप्तानगंज में समाज सेवी की भूमिका में हैं, भाजपा में अच्छा पद है आपका। क्या चल रहा है ये कि आपकी सरकार में, बताइए, ऐसे सरेआम जो है निरीह लोगों पर समस्या? नहीं, ऐसे कुछ विपक्षी कर्मचारी हैं जो है जिनकी मानसिकता सुधर नहीं रही है, जो है जनता के बीच में उनको जाकर जो काम करना पड़ रहा है, जो है जिससे उनको दर्द हो रहा है। उसी के क्रम में जितेंद्र नायक लेखपाल पिलखाओं जो है आय प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगाने के लिए जो है 2000 रुपए की डिमांड किया, जो है जिसमें पिंटू सोनकर जी जो है, रवि तिवारी जी जो है पैरवी के, जिसकी रिकॉर्डिंग जो है जिले के तमाम लोग सुने। उसी क्रम में जो है हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को जो है ज्ञापन दिया और उसमें जो है निवेदन किया कि जो है ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जाए। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है यहाँ पर, किसी ज्ञापन आप देने आए थे? जी, जी। आश्वासन क्या मिला? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप आलोक पांडे जी, ऐसे तो आप सबकी आवाज उठाते हैं कि आपके कार्यकर्ता सरेआम जो है एक लेखपाल इनको धमकी दे रहे हैं, जात सूचक टिप्पणी कर रहे हैं, क्या माना जाए इसको? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, जिनका अपना खर्चा जो अधिकारी उठवाते हैं, ऐसे लेखपाल तय किए जाते हैं, ऐसे पुलिस में अधिकारी तय किए जाते हैं, जो कहा जाता है कि उनको हमारा ये सामान भिजवाइए, उनको ऊपर से ही कहा जाता है। इसीलिए उन पर कोई डर नहीं रहता है कि हम अगर किसी हमारी शिकायत कोई करेगा किसी अधिकारी से तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी। उसी का नतीजा है कि वो इनकी दुकान तक पहुंचे और उनसे पूछे क्या कर लोगे तुम एसडीएम साहब से मेरा शिकायत करके। मतलब आप एक उनके सेंटेंस से समझिए कि एसडीएम जैसी पोस्ट जो है एक लेखपाल का कुछ नहीं कर सकता। अब इसी गंभीरता तो ये होनी चाहिए कि जिस तरह से रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, लोगों ने सुना, अभी बार बार कहा जा रहा है इसकी जांच कराई जाए, कौन सी जांच अभी बाकी है? मुझे लगता है कि जिस तरह से वायरल हो रहा है ऑडियो हमें लगता है कि सारे अधिकारी भी सुन लिए होंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो हम लोग दर दर भटक रहे हैं, एक अनुशासित पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने अनुशासनात्मक पूर्वक अभी ज्ञापन दिया है। आप संख्या देख रहे हैं, अभी ये संख्या ऐसी है जिनको ये पता चला कि किसी कार्यकर्ता के खिलाफ अन्याय हो रहा है और राजनीतिक पार्टी के होने के नाते अगर कार्यकर्ता किसी की पैरवी कर रहा है और उस पर अगर अधिकारी के लोग, इसको यही कहा जाएगा कि अधिकारी, किसी अधिकारी के व्यक्ति अगर जाकर ये कहते हैं कि क्या करोगे तुम शिकायत करके, ये डराने की कोशिश जो की जा रही है, इस पे अभी हम लोग शांति तरीके से अभी हम लोग ज्ञापन दिए हैं। 1-2 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग अच्छे बुरे की पहचान जानते हैं। 1 दिन 2 दिन देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग इसी जगह पे बृहद रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी उनके कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग आप बस्ती शहर में फैले हुए तमाम भ्रष्टाचार पर लगातार मुखर हैं आज के समय में। ये देखिए एक नया मामला सामने आ गया, कितना आवाज उठाएंगे? सुनवाई है कहीं? नहीं, सुनवाई है। और रवि जी हमारे पार्टी के मूल कार्यकर्ता है, खाटी कार्यकर्ता हैं और उसी का देन है जो आज सारे कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। और ये एकत्रित हुए हैं, इतने कार्यकर्ता थोड़ी हैं। नहीं, बहुत बड़ी संख्या में, एक किसी को ये नहीं अल्प पता। समय में अच्छा। 10 मिनट के अंतराल में और इतनी बड़ी संख्या, कुछ संख्या अच्छा, ये 10 मिनट की भीड़ है केवल? हाँ, 10 मिनट की भीड़ है कि भैया आप कहाँ हैं, 10 मिनट में आप आ जाइए। 10 मिनट में अगर इतनी संख्या आ सकती है तो आप कल्पना कर सकते हैं अगर पूर्व योजना और समीक्षा करके हम भीड़ बटोरेंगे तो क्या संख्या आएगी। अगला स्टैंड क्या है? अगला स्टैंड हम लोग, अभी तो हम लोगों को विश्वास है कि जो है पार्टी से हम लोगों ने भी बात किया है, माननीय यादव साहब की भी कहना है कि जांच का विषय उसमें है नहीं। आरटीओ आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें सब कुछ दिख रहा है कि मांग रहा है, तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा के जिस स्तर पर भी हम लोगों को रवि भाई के लिए उतरना पड़ेगा, पिंटू भाई के लिए उतरना पड़ेगा, हम लोग उतरेंगे। और ये निश्चित है
कि जो है कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनके अविराम है, सफलता सुनिश्चित होती उनकी, यह घोषित परिणाम है। हम लोग लगे हैं तो बस्ती जिले में एक हद तक भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और कार्रवाई हम लोग करवा के मानेंगे। तो ये पूरा मुद्दा है जिस पर पूरा मुद्दा गर्माहट की ओर है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर एकत्रित हैं, जिलाधिकारी कार्यालय है ये, और एक आम व्यक्ति के ऊपर होने वाले अत्याचार को लेकर ये सभी यहाँ पर मुखर हुए हैं। इस पूरी घटना पर अगले अपडेट के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।